सोना टोटका चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल के माध्यम से आज मैं आपको माता मोहिनी, माता श्यामकुर मोहिनी की एक विद्या के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माता श्यामकुर मोहिनी का एक टोटका, एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस टोटके को करेंगे जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, तो इस टोटके को करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको चाहिए साबुत सुपारी और एक आपको चाहिए लौंग। और इसके साथ और क्या सामग्री लगेगी, जिसके साथ ये जो माता श्यामकुर मोहिनी की विद्या है, जो वशीकरण करने वाली विद्या है, जिस सामग्री के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी, तो ये जो सुपारी है और ये जो लौंग है, इससे इतना शक्तिशाली वशीकरण होगा, जिसके सामने भी आप इन दोनों चीज़ों को लेकर जाएंगे, इस सुपारी और इस लौंग को, तो वह व्यक्ति आपकी ओर देखते हुए पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाएगा। अगर आप केवल एक व्यक्ति के लिए ही इस विधि का प्रयोग करना चाहते हैं, माता मोहिनी जी की इस विद्या का अगर आप केवल एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा इस क्रिया को करने के लिए, जैसे जैसे भक्तजनों में आपको ये बताऊंगा। और ये जो विद्या है माता श्यामकुर मोहिनी की, आपको केवल एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगी, और वह दिन है शुक्रवार। शुक्रवार वाले दिन आपने इस विधि का यह प्रयोग करना है, जिससे माता मोहिनी जी की वशीकरण करने वाली विद्या है, ये जो माता श्यामकुर मोहिनी की ये विद्या है, जो आपको प्राप्त होगी केवल एक ही रात में। तो अब मैं आपको इसकी संपूर्ण सामग्री बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको माता मोहिनी जी की ये जो शक्ति है, सम्मोहन करने वाली, वशीकरण करने वाली, इस शक्ति की जिससे आपको प्राप्ति हो जाए। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वह संपूर्ण सामग्री अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह जो सामग्री है, आपने शुक्रवार वाले दिन ये सारी सामग्री अपने घर में लेकर आनी है दिन में। और ये जो माता मोहिनी की विद्या का आपने प्रयोग करना है, यह जो टोटका करना है रात्रि के समय शुक्रवार वाले दिन। तो इसके लिए आपने एक मिट्टी का दिया, एक मिट्टी का चिराग लेकर आना है, और एक आपने लेकर आना है तिलों का तेल, और एक आपने लेकर आनी है साबुत सुपारी, और एक आपने लेकर आना है लौंग, और थोड़ा सा आपने लेकर आना है कुमकुम सिंदूर, और एक आपने लेकर आनी है इत्र सेंट की शीशी, और एक आपने लेकर आनी है अगरबत्ती की डिब्बी। और ये जो चिराग आपने लेकर आना है और ये जो तिलों का तेल आपने लेकर आना है, ये चिराग इतना बड़ा होना चाहिए कि सारी रात्रि तक ये जो दिया है, ये जो तिलों के तेल का दिया है, सारी रात्रि तक ये जो दिया है ये रोशन रहना चाहिए। तो आपने शुक्रवार वाले दिन ये सारी सामग्री अपने घर में लाने के बाद रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, किसी भी पौधे के नीचे, जो फल वाला कोई पौधा हो, जिसके ऊपर पुष्प लगे हुए हों, खुशबू वाला जो कोई पौधा हो, उसकी जड़ में आपने इस दिए को रोशन कर देना है। और दिए को रोशन करने के बाद जो आप अगरबत्ती लेकर आए हैं, उसको भी आपने रोशन कर देना है इस दिए के पास। और उसके बाद ये जो सुपारी है और ये जो लौंग है, इसके ऊपर जो आप इत्र, जो सेंट की शीशी लेकर आए हैं, उसको खोलने के बाद इसमें आपने भिगो देना है, या उसके ऊपर आप छिड़क सकते हैं। ये जो इत्र सेंट की शीशी लेकर आए हैं, इस सुपारी और उस लौंग के ऊपर आपने इसको छिड़क देना है अगरबत्ती लगाने के बाद।
और उसके बाद आपने इस विधि का ये उपाय आपने कैसे करना है। आपने चिराग रोशन करने के बाद ये जो लौंग है और ये जो सुपारी है, उस चिराग के ऊपर से 7 बार वारे माता मोहिनी जी का नाम लेकर, माता श्यामपुर मोहिनी का नाम लेकर, और जो आप कुमकुम सिंदूर लेकर आए हैं उसकी एक चुटकी आपने चिराग में डाल देनी है, और एक एक टीका एक सुपारी के ऊपर और एक लौंग के ऊपर आपने उस कुमकुम सिंदूर का एक एक टीका लगा देना है। और उसके बाद जहाँ पर आपने चिराग रोशन किया है, उस चिराग के बिल्कुल सामने आपने इस सुपारी और इस लौंग को आपने रख देना है। और रखने के बाद आप फिर विश्राम करें, और जब सुबह हो, जब चिराग बढ़ जाए, तब आपने इस सुपारी और इस लौंग को आपने उठा लेना है। और उठा लेने के बाद आपने ये जो सुपारी है और ये जो लौंग है, इसको छोटे से लाल कपड़े में आपने बांध लेना है। और इस सुपारी और लौंग को कपड़े में बांध लेने के बाद आप अपनी जेब में डालने के बाद जहाँ पर भी जाएंगे, जिस व्यक्ति के सामने भी जाएंगे, तो माता मोहिनी जी का ये जो पहरा होगा उस व्यक्ति के ऊपर लगेगा, और पूर्ण रूप से वह आपकी ओर देखते हुए वशीभूत हो जाएगा। केवल एक दिन की ही साधना है। इसके लिए आपने कहीं बाहर नहीं जाना, ना ही आपने कोई भोग प्रसाद लुफा देना है। केवल एक रात में ही आपको इस शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन इस सुपारी और लौंग की जो शक्ति है उतनी देर ही कार्य करेगी जब तक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या दीपावली की रात या होली की रात ना आ जाए। जब यह दिन आ जाएंगे तो इसकी जो शक्ति है वह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको इसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपको माता मोहिनी जी की ये जो वशीकरण करने वाली शक्ति है आपको प्राप्त होगी। अगर इस सुपारी और इस लौंग को आप अपने घर में भी रखेंगे जहाँ पर आप पूजा करते हैं, तो आपके घर में से भी कला कलेश का निवारण होगा। अगर आप अपनी दुकान में जहाँ पर कोई कारोबार करते हैं, अगर आप इसको वहाँ पर रखेंगे तो आपका कारोबार बढ़ेगा इससे। और जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, अगर उसके सामने इस सुपारी को और लौंग को लेकर जाएंगे तो आप में जो भी कोई डिस्प्यूट है, किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, तो उसका भी निवारण होगा इस विधि के द्वारा। केवल एक रात्रि की ही ये साधना है। अगर इस विधि के अनुसार आप ये टोटका करेंगे, ये उपाय करेंगे, तो आपको माता मोहिनी की ये जो वशीकरण करने वाली विद्या है इसकी आपको प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी माता श्यामपुर मोहिनी की, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और टोना टोटका चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि इसमें जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आप सबको मिल पाए। तो इसी तरह से एक नई विधि, एक नया टोटका लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।